नमस्कार। यहाँ पे हम बात करेंगे वायरस, स्टेरॉइड, वीरुलेंट और लाइगेंस की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये चारों ग्रुप R.H. व्हिटेकर ने इसे इंक्लूड नहीं किया वायरसेस के बारे में। वायरसेस जो है आर नॉट कंसिडर एज अ ट्रू लिविंग, क्योंकि ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और हमारे जो लिविंग का फर्स्ट रूल ही है कि वो सेलुलर होने चाहिए। दैट द कैरेक्टरिस्टिक बाय हैविंग द इनर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल, यानी कि आउटसाइड द लिविंग सेल्स जो हैं ये इनर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं वायरसेस के। वंस दे इन्फेक्ट द सेल दे टेक ओवर द मैकेनिज्म ऑफ द होस्ट सेल टू रिप्लिकेट देमसेल्फ एंड किल द होस्ट। अगर एक बार वायरस किसी भी ऑर्गेनिज्म में घुस गया तो उसे निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये जैसे ही किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है वैसे ही ये अपने आप को रिप्लिकेट करना शुरू कर देता है और होस्ट को ये मार देता है। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल कोविड का है। कोविड-19 भी एक वायरस डिजीज था। द नेम वायरस दैट मीन विनम और पॉइजनस फ्लूइड, जिसे दिया था 1892 में, कॉज द ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको प्लांट। वायरस के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, जिनमें से एक है पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर बिकॉज वायरस आर स्मॉलर देन दी बैक्टीरिया। यानी कि आप सोच सकते हैं कि बैक्टीरिया खुद इतना छोटा होता है कि वो आपको नेकेड आइट से नहीं दिख सकता है और वो बैक्टीरिया से भी ज़्यादा छोटा है। दिस इज़ अ ऑब्लिगेटेड पैरासाइट, यानी कि इसे इन्फेक्शन करने के लिए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में घुसना जरूरी है। वायरस को हम न्यूरोप्रोटीन पैरासाइट या फिर जेनेटिक मटेरियल पैरासाइट के नाम से भी जानते हैं। इसके पास एडिशनल प्रोटीन होती है, ऑल्सो कंटेन द जेनेटिक मटेरियल DNA और RNA। यानी कि कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जिसमें DNA और RNA दोनों पाए जाते हैं, या तो सिर्फ DNA पाया जाएगा या तो सिर्फ RNA पाया जाएगा। प्लांट के केस में इसमें सिंगल स्टैंड RNA पाए जाते हैं, जबकि एनिमल में सिंगल स्टैंड RNA, डबल स्टैंडर्ड RNA और डबल स्टैंड DNA पाए जाते हैं। इतने तरीके के DNA और RNA वायरसेस में देखे गए हैं, पर एट अ टाइम किसी भी वायरस में कोई भी एक ही तरीके का या तो DNA या तो RNA होगा, दोनों बिल्कुल नहीं हो सकता है। बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेज, इसका मतलब है जो वायरस इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, उसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। वायरस के पास प्रोटीन कोड होता है जिसे हम कैप्सिड बोलते हैं और वो मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट सब यूनिट आर कॉल्ड अ कैप्सोमियर। दे प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। कैप्सोमियर का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेलिकल होता है। कैप्सोमियर जो है वो अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेलिकल ज्योमेट्री फॉर्म में हो सकता है। ये एनिमल में कौन कौन से डिजीज कॉज करता है? मम्स, स्मॉल पॉक्स, पिपेरिन्स या एड्स, और भी बहुत सारे डिजीज कॉज करता है। प्लांट में मॉसेस फॉर्मेशन, लीफ रोटनिंग, कर्लिंग, येलोइंग, ड्रॉफनिंग और स्टर्न्ड ग्रोथ, ये सारे प्रकार की डिजीज जो है कॉज करता है। दूसरा है हमारा वेरॉइड्स, जिसे T.O. डीनर ने डिस्कवर किया था 1971 में। वेरॉइड्स वाज स्मॉलर देन द वायरस एंड कॉज द पोटैटो स्पिंडल ट्यूबुलर डिजीज, यानी कि बैक्टीरिया से छोटा वायरस है और वायरस से छोटा वेरॉइड्स है। वेरॉइड के अंदर फ्री RNA होते हैं जो कि सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। ये लैक ऑफ प्रोटीन कोड होता है, इस वजह से, यानी कि इसके ऊपर कोई भी प्रोटीन कोड नहीं पाए जाते। RNA ऑफ वेरॉइड वाज लोअर मॉलिक्यूलर वेट। थर्ड है हमारा प्रियॉन्स। मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज, पहला कैटल यानी कि गाय में पाया जाता है BSE, कॉमनली कॉल्ड अ मैड काउ डिजीज। दूसरा है CID, ह्यूमन में पाया जाता है। होता कैसे है? तो इनफैक्ट द न्यूरोलॉजिकल डिजीज वेर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय द एजेंट containing abnormal folding of the proteins. Agents was similar in size of viruses, यानी कि ये वायरसेस के
सिमिलर साइज के होते हैं। चौथा है हमारा लाइकेंस। लाइकेंस में अलगी और फंगी का म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं। अगर हम अलगी के कंपोनेंट को देखें तो उसे हम फाइकोबायोन्ट्स कहेंगे और फंगी के कंपोनेंट को देखें तो हम माइकोबायोन्ट्स कहेंगे। फंगी जो है वो प्रोवाइड करता है शेल्टर एंड एब्जॉर्ब द मिनरल न्यूट्रिशन एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर, यानी कि अलगी के लिए, और अलगी जो है वो प्रिपेयर करता है फूड फॉर द फंगी। अब ऐसा क्यों होता है कि फंगी जो है वो इकट्ठा कर लेता है फिर भी अपना खाना नहीं बना पाता है? फंगी के पास जो है वो इक्विपमेंट नहीं है। अगर हम अलगी के बारे में देखें तो अलगी के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसे हम किंगडम प्लांटेई में देखेंगे, जिस वजह से वो फूड प्रिपेयर कर पाता है। लाइगेंस आर अ वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेंट एरिया, यानी कि जहाँ पे भी वातावरण अच्छा नहीं होगा, एयर डेंसिटी अच्छी नहीं होगी, वहाँ पे लाइगेंस नहीं पाए जाएंगे। यानी कि जहाँ पे लाइगेंस दिख रहे हैं वहाँ की जो एयर डेंसिटी है वो अच्छी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।